मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 10 फरवरी के प्रातःकालीन इस 208वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा कि किस प्रकार कुंभ में स्नान से व्यक्ति के पापों का अंत होता है और उसी प्रकार दिल्ली के इलेक्शन में चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार का अंत हुआ है, अथवा आप ये कह सकते हैं कि सरकार अंत के रास्ते पर बहुत तेजी से पहुंच रही है। मित्रों, ये चर्चा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इन चर्चाओं को पूरा सुनकर लाइक करें, पसंद आने पर शेयर करें और चैनल को जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दिया करें। मित्रों, हम सब ने देखा किस प्रकार भारतीय राजनीति में एक धूमकेतु सितारे की तरह एक नई राजनीति, नई व्यवस्था लाने का वायदा करके श्रीमान अरविंद केजरीवाल कितनी शीघ्रता के साथ भारतीय राजनीति में एक धूमकेतु सितारे की तरह चमके। आपने धूमकेतु सितारे को देखा होगा, वह चमकता तो बहुत तेज है लेकिन ज़्यादा देर वह स्थायी नहीं रहता। मित्रों, हम सबके बुजुर्ग लगातार कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते हैं, झूठ बहुत दूर नहीं चल पाता है। झूठ के आधार पर कोई भी काम आप करेंगे, कुछ दिन सफलता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन लंबी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आखिर में झूठ को औंधे मुंह, झूठ की कलाई खुलती है। यही इस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी व श्रीमान अरविंद केजरीवाल का हाल हुआ है। उनके झूठ का, उनके किए भ्रष्टाचार का, जिन सैद्धांतिक आधारों पर उन्होंने अपनी राजनीति, अपनी नई पार्टी का गठन किया था, आगे बढ़ने का जो वायदा जनता से लगातार किया था, लेकिन जनता ने देखा लंबे कार्यकाल देने के बाद भी केवल झूठ, झूठ, महाझूठ और धूर्ततापूर्ण ढंग से झूठ और स्कूली बच्चों की तरह काम न करने का बहाना केवल, और केंद्र सरकार पर, कभी राज्यपाल पर पूरे समय वह यही करते रहे और लगातार जनता की आंखों में धूल झोंक कर वह भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करते रहे और अपने लिए कभी गाड़ी ना लेना, बंगला न लेना, किस प्रकार शीश महल का निर्माण उस समय किया जब जनता कोरोना काल में परेशानी के भंवर में फंसी हुई थी। जनता की सेवा न कर उन्होंने अपने मतदाताओं का, खासतौर से पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश के रहने वालों का, गरीब, मजदूर और शोषित वर्ग के लोग जो वहाँ अपनी मजदूरी और अन्य कार्य, छोटे छोटे कार्य कर अपनी जीविकोपार्जन करते थे, उस कोरोना काल में वह अपने घरों में रह रहे थे दिल्ली में। लेकिन किस प्रकार एक झूठा प्रचार उनके मोहल्लों में जाके किया गया कि आपके लिए बसें मुफ्त मिल रही हैं, सरकार दे रही है, आप बाहर आइए, फला जगह पहुंचिए, आपके घरों को जाने के लिए बसें उपलब्ध कराई जा रही। केवल केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए, अव्यवस्था फैलाने के लिए और किस प्रकार उन्होंने कोरोना फैलाने के लिए ऐसे लोगों को निकाल कर दिल्ली के बाहर खदेड़ दिया। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। किस प्रकार वह लोग कैसी परिस्थितियों में अपने घर पहुँचे, यह कहानियाँ हम सब ने देखी है, सुनी है। मैं आज इस विषय पर बात न करके केवल और केवल किस प्रकार जनता ने देखा दिल्ली की कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का निर्माण जनता के समस्याओं के लिए नहीं, केवल और केवल अर्बन नक्सलवाद लोगों का समर्थन करने के लिए। अर्बन नक्सलवादी लोग उनके बहुत बड़ी संख्या में सरकार में भी शामिल थे, जो देश के खिलाफ, देश की सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकवादी व नक्सलवादी देश के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष कर रहे थे। ऐसे लोगों का राजनैतिक, नैतिक, कानूनी स्तर पर किस प्रकार समर्थन और उनको संबल देने का काम आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे थे, यह भी जनता ने देखा, समझा और महसूस किया। मित्रों, किस प्रकार वह लगातार यमुना मैया को स्वच्छ करने का वायदा करते हुए साल दर साल छठ पूजा पर किस धूर्तता के साथ वायदा करते थे कि मुझे इतना समय दे दो, मैं पेरिस कर दूंगा, लंदन कर दूंगा, ये कर दूंगा। अब किस प्रकार सनातन समाज के लोग, खासतौर से पूर्वांचल के लोग, छठ पूजा पर उनकी महिलाएं, उनके परिवार अपमानित ढंग से गंदगी से बजबजाती यमुना मैया के अंदर पूजा करने को अभिषिप्त थे।
इन सारे दृश्यों को लोग भूले नहीं थे और उन दृश्यों को याद दिलाने का काम किया इस महाकुंभ की सुंदर व्यवस्था। जितनी दिल्ली की आबादी है मित्रों, उतने लोग नियमित रूप से इस कुंभ के अंदर लंबे समय से स्नान कर रहे हैं और ऐसे लोगों की कितनी सुंदर व्यवस्था। देश विदेश के लोग, कोने कोने से विश्व के लोग, लगभग आज जब ये अंक चल रहा है बताया जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ 42 करोड़ लोग स्नान कर गए और उसी यमुना मैया में कर गए जो दिल्ली के अंदर, जहाँ आप खड़े नहीं हो सकते बदबू के मारे, उसी यमुना मैया के अंदर किस प्रकार आखिर ये व्यवस्थित हो गई, कैसे यमुना मैया अपना स्वरूप प्रकट करके संगम पर गंगा के साथ मिल गई, अदृश्य रूप से सरस्वती भी मिल गई और उस संगम पर कितना मनोहरी दृश्य, स्वच्छ जल के बीच करोड़ों करोड़ लोग नियमित रूप से जल व अन्न अपना पूजन कार्य संपन्न करना, पूर्ण लाभ प्राप्त करना। ये दिल्ली की जनता ने, पूर्वांचल के लोगों ने और छठ पूजा मनाने वाले लोगों ने देखा और महसूस किया। मित्रों, मैं लगातार अपने अंकों में कहता हूँ, कोई भी व्यवस्था, कोई भी कानून नियम खराब नहीं होता है, उसको लागू करने वाले हाथ कैसे हैं ये इस पर निर्भर करता है। मित्रों, पूज्य बाबा साहब ने एक चेतावनी दी थी, उस चेतावनी को मैं हर अंक में लगातार आपके समक्ष दोहराने का काम करता हूँ। मेरा अनुरोध है इस चेतावनी की महत्ता को समझें। बाबा साहब ने कहा था कि जब भी संविधान, कानून या कोई व्यवस्था कानून के अंतर्गत बनी है, उस पर उंगली उठे तो वह उंगली उस पर नहीं, ये उंगली उस व्यवस्था को, उस कानून को कैसे हाथ लागू कर रहे हैं, किन हाथों में आम जनता ने उस कानून को लागू करने का दायित्व सौंपा है, ये उस पर निर्भर करता है। मित्रों, ये बात आप बाबा साहब की ये कसौटी पर कसेंगे तो आपको यमुना मैया का जो हाल है वो देखकर समझ में आ जाए। दिल्ली के अंदर कैसे हाथ थे जिन्होंने यमुना मैया की ये दुर्दशा की थी, और वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर वही यमुना मैया किस प्रकार स्वच्छ कल कल बहती हुई अपने भक्तों का आनंद व पुण्य का लाभ देने का काम कर रही है। ये सब लोगों ने संगम में देखा और ये कहीं ना कहीं दिल्ली के ऐसे सनातनी समाज के लोगों के मन को यमुना मैया ने झकझोरने का काम किया और उनका बहुत हुआ। यमुना मैया के नाम पर झूठी छल प्रपंच की राजनीति। अंत में आपने देखा होगा चुनाव की वेला में किस प्रकार उन्होंने हरियाणा की निर्वाचित सरकार पर एक नरसंहार करने के लिए दिल्ली की यमुना में जहर मिलाने का जो एक झूठा और धूर्ततापूर्ण आरोप लगाया था, उसकी तो जितनी निंदा की जाए कम है। और जनता ने उनके इस आरोपों को पूरी तरह नकारा और जनता ने निर्णय लिया कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार को रहने नहीं देना है। और उनके सामने स्पष्ट निर्णय था कि आम आदमी पार्टी की सरकार के हटाकर लाना कैसे, कहीं अबट नहीं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी व योगी जी की अपील कि एक बार हमें भी मौका दीजिए। और योगी और मोदी सरकार के जो कार्य और कारनामे और जो मॉडल है वह भी दिल्ली की सरकार के सामने, उनकी नज़रों के सामने झलक रहे थे। उन्होंने एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। मित्रों, आप सबको आश्चर्य हुआ कि हमारी भारत की एक बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार छठी बार वहाँ पराजित हुई है, और पराजित ही नहीं हुई है, धूल धूसरित हुई है। अब जो भी चुनाव हो रहे हैं उनमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल समाप्त होने की तरफ है। मैं बधाई दूंगा कांग्रेस पार्टी को कि उसकी 70 सीटों में से वह केवल 3 सीटों पर अपनी जमानत बचा चुकी है। यही उसके लिए एक संतोष करने का विषय हो सकता है कि 3 सीटों पर वह अपनी जमानत बचा पाई है। कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। आम आदमी पार्टी और वहाँ के आम आदमी पार्टी के साथ वहाँ के मतदाताओं ने जो निर्णय लिया है सरकार को हटाने का, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इस बीच में एक ताहिर हुसैन, जो दंगाइयों, जो दिल्ली में दंगे हुए थे उनमें अधिकतर आम आदमी पार्टी सरकार के विधायक व अन्य समर्थक उसमें खुले तौर पर शामिल थे। ऐसे लोगों को सज़ा मिली। ऐसे ताहिर हुसैन को उनके जेल में रहने के कारण उनके बर की सहानुभूति लेने के लिए
असदुद्दीन ओवैसी जी ने अपनी पार्टी से उन्हें टिकट दिया, उनका जमकर प्रचार भी किया और उन्होंने भी अदालत के सामने जेल से बाहर आकर अपने लिए चुनाव प्रचार करने, चुनाव लड़ने का एक जो विषय रखा था, उस पर भी मैंने इससे पूर्व में एक अंक बनाया था कि किस प्रकार ऐसे लोग राजनीति में अपराधीकरण का एक माध्यम बनते हैं कि जेल जाओ, गलत काम कर, भ्रष्टाचार कर, दंगा कर, आतंकवाद के समर्थन कर और फिर बाहर निकलकर सहानुभूति का लाभ लेने के लिए चुनाव का पर्चा भरो और आराम से बिना बेल चले आओ और फिर घूमो फिरो, चुनाव जीत जाओ, एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ। राजनीति में किस प्रकार अपराधी स्थापित हो रहे थे, इसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली की जनता को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने ताहिर हुसैन को करारी हार देने का काम किया है और राजनीति में अपराधीकरण के रास्ते पर अपनी सहमति बिल्कुल नहीं दी है। ये देश की जनता को भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी ऐसे लोग जेल में रहकर, जेल से बाहर आकर चुनाव लड़ते हैं, जो भारतीय कानून का संविधान का सम्मान नहीं कर सकते, संविधान तोड़ने के कारण वह जेल जाते हैं और फिर उसी संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का रोना रोकर चुनाव जीतने के मंशा से चुनाव लड़ते हैं, ऐसे लोगों को चुनने का काम जनता को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये उदाहरण दिल्ली की जनता ने प्रस्तुत किया। मित्रों, इसी क्रम में जो मध्य वर्ग के लिए जो बजट आया था केंद्र सरकार का, उसमें जो राहत दी थी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हुआ। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा कारण जो है कि झूठ जो है, आप लगातार धूर्ततापूर्ण झूठ राजनीति में और किसी समस्या को हल न करने का केवल आरोप आप अन्य लोगों पर रखते रहेंगे और आप जनता की भावनाओं के साथ जनता को बेवकूफ़ समझेंगे और उसको लगातार छलने का काम करेंगे, तो फिर अरविंद केजरीवाल जैसा ही आपका हश्र होना, आपकी पार्टी का हश्र होना है। आप आने वाले समय में देखेंगे मित्रों किस प्रकार आम आदमी पार्टी व उनके भ्रष्ट नेताओं पर संकट के बादल तो मंडरा ही रहे थे और तेजी से मंडरा रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार व आदरणीय मोदी जी ने ये अपनी गारंटी दी है। इस शब्दों की महत्ता समझें कि जिसने भी दिल्ली को लूटा है उसका एक एक पैसा वापस देना पड़ेगा, उनको कानून के अंतर्गत उनको सज़ा भोगनी पड़ेगी। ये आप निश्चित हम सब देखेंगे आने वाले समय में। मैं भी अपनी इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।